पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लालू जी से पूछताछ, मामला बहुत पुराना है, हम सब जानते हैं 2004 से 2009 के बीच का है। आज तेजस्वी यादव से पूछताछ। ईडी ने पहले भी इस पूरे मामले में जांच की है, दोनों से पूछताछ पहले भी हुई है। आज एक बार फिर तेजस्वी यादव को बुलाया गया है। अच्छा, क्या आपत्ति है इसमें आपको? रुक तेरे को बताते तेरी माँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सौरभ जी, मैं एक इतिहास का छोटा सा पार्ट बताना चाहती हूँ। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जब हमारे देश के बड़े बड़े लीडर लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको ब्रिटिश हुकूमत ने जेल में डाल दिया। लेकिन एक चीज याद रखना चाहिए, इस देश की आम पब्लिक ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश को आजादी दिलवाया। और आज जब देश में माहौल पूरा बना हुआ है कि मोदी गद्दी छोड़ो, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? बिहार में विपक्ष को ईडी सीबीआई, झारखंड में, यहाँ दिल्ली में, वहां जो हरियाणा में, हर जगह ये दिखाता है कि मोदी जी कमजोर हो गए हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। किस बात का उनको डर है? अगर राम के नाम पर वो कह रहे थे हमें 400 मिल जाएगा, तो आखिर में अच्छी खासी चलती सरकार को बिहार में उन्होंने क्यों तोड़ा और क्यों ईडी सीबीआई की हर जगह रेड पड़वा रहे हैं? ये उनका डर दिखाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और मैं तेजस्वी जी और लालू जी की बात करूं, आपने बताया केस पुराना है। आप ये भी जानते हैं कि 2011 में उसी सीबीआई ने उस केस को बंद कर दिया था और 2017 में 15 में जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने नीतीश जी के साथ, उस केस को जबरदस्ती फिर से ओपन करवाया गया और इसीलिए नीतीश जी छोड़कर चले गए। और जब चले गए तो 5 साल के लिए ईडी सीबीआई सब कुछ बंद हो गई और जब फिर से तेजस्वी जी के साथ में आए नीतीश जी, फिर से वो ईडी और सीबीआई का केस चालू हो गया। गजब टूबीबाज आदमी। यह दिखाता है, सत्ता का गुरूर दिखाता है, इनका अहंकार दिखाता है, इनकी कमजोरी दिखाती है। और इसलिए आम जनता इस देश का चुनाव लड़ेगी इस बार भले ये पूरे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दे, लेकिन एक बात याद रखें, ब्रिटिश हुकूमत जैसी तानाशाह को भी जेल छोड़ना पड़ा था और मोदी जी को। आपने कहा कि आज ये सत्ता में है तो इन्होंने केस खुलवा दिया तेजस्वी यादव के खिलाफ। आपने खुद बताया कि 2011 में जब आप लोग यूपीए की सरकार में शामिल थे तो केस बंद कर दिया गया था। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आजादी की लड़ाई में अंग्रेज हुकूमत जिनका दमन करती थी उनके ऊपर घपले घोटाले के इल्जाम नहीं लगाती थी, पकड़ती थी, जेल में डाल देती थी सीधा। अच्छा सौरभ जी, आप मेरी बात समझ में नहीं आ पाए। तब भी जो हुकूमत, वो जो उनको सत्ता रखना था, उनको यहाँ पर रूल करना था और आज भी मोदी जी को रूल करना है। यहाँ सेंटर में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी है, उनकी भी कुर्सी थी और मोदी जी भी की कुर्सी है। समझ रहे हो ना? आप सही कह रहे हैं, यूपीए में लगी थी केस। उसके बाद ईडी सीबीआई ने पूरा जांच किया। जो आज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यही क्वेश्चन पूछे गए थे तब भी, और यही सीबीआई ने केस बंद कर दिया था। इनको 20 साल पहले पुराने केस की याद आ रही है। ये अपने आप में महज दिखाता है। और टाइमिंग देखिए ना, टाइमिंग देखते जाइए आप। जब वो सरकार में आते हैं तभी ईडी सीबीआई का केस क्यों लगाते हैं? इसका मतलब कुछ है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसका मतलब यह है कि आप डरे हुए। आप अभी तक फुल फ्लेज मोड में बिहार में सरकार नहीं बना पाए, वो आपका सपना है। परिवार के लिए बोल रहे हैं, जो बार बार जो पर्याय बन गया है भ्रष्टाचार का। और ये बहुत शर्म की बात है। बड़ी बड़ी बातें आप यहाँ पे कर रही हैं आजादी की और आजादी की लड़ाई की। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। और मैं कंचना जी को कहना चाहूंगा, आप किसे आजादी की जंग की और स्वतंत्रता के जंग की बात बता रहे? जो ब्रिटिश लोगों के साथ में रहकर मुखबरी करते थे, जिस महात्मा गांधी ने इस देश के लिए अपनी जान गंवा दी, उसको 3 गोली मार दी, और जिस जिन्ना और जिस ब्रिटिश लोगों की वजह से इस देश का विभाजन हुआ, उसको कंकड़ तक फेंक के नहीं मारा। ये इनके साथ में स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम की तो बात करनी ही नहीं चाहिए। ये उसके लायक ही नहीं है।